है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। ओ मेरे साथियों, 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 मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों,
मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले, ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। उड़ते हुए देख ले, ऊंचे उड़ते हुए देख ले। उड़ते हुए देख ले, ऊंचे उड़ते हुए देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले, रंग बिरंगी देख ले तू, रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तू, रंग बिरंगी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया। मेरे मसीहा ने तारों बनाया। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले, चमचमाते देख ले तू, चमचमाते देख ले। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले। चमचमाते देख ले तू, चमचमाते देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया। मेरे मसीहा ने पानी बनाया। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले, ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले, काला गोरा देख ले तू, काली गोरी देख ले।
काला गोरा देख ले तू काली गोरी देख ले। काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। नए दिन की शुभकामनाएं और आज के दिन के यीशु तुझे बुलाता, यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम को हम आप सबों को हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर अच्छा है। आज के वचन में जाएंगे उत्पत्ति 7 अध्याय पहला वचन में। उत्पत्ति 7:1 जेनेसिस 7:1। और यहोवा ने नूह से कहा तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। इस जहाज में जा, प्रवेश कर। ये 6 अध्याय उसका 14 वचन में, उत्पत्ति 6 का 14 में 6:14 परंतु यूं कहा तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। और 13 वचन में परमेश्वर कहता है, वर्ष 13 वचन में, तब परमेश्वर नूह से कहा सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य बनाने के कुछ सालों के बाद सारे पृथ्वी के लोग अपने जीवन को बिगाड़कर, मन को बिगाड़कर, शरीर को बिगाड़कर पाप करते थे। परमेश्वर को बहुत नाराजी हो गई। परमेश्वर ने कहा ये सारे संसार के जीवित प्राणियों को ये पृथ्वी समेत मैं समेट डालूंगा। ये परमेश्वर का मर्जी था, योजना था। लेकिन परमेश्वर नूह को देखता है, ये मेरे सामने नीतिमान है, धर्मी है, तो इस कारण तो मैं पूरे पृथ्वी को नाश नहीं कर सकता। मेरे नीतिमान मनुष्य जगना है ना, तो उसके लिए तो पृथ्वी को बचाना है। लेकिन जिन्होंने गलत काम किया, पाप किया, अपने जीवन का अशुद्ध किया, केवल उनको मारूंगा। फिर परमेश्वर ने योजना बनाया, 40 दिन रात बारिश गिरेगी और बारिश में पूरा पृथ्वी बाढ़ से भर जाएगा, पानी से भर जाएगा। सारे जीवित प्राणी अपने मर जाएंगे। पानी में कितना दिन जग सकते हैं आप? इतना पानी भरने के बाद सांस नहीं ले सकते। शायद केवल मछलियां बच सकती थी, बाकी सब चले गए। और वैसे हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है उसके साथ परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को, नोआ के 3 बेटे थे, 3 बहुरानियां थी, सब चारों परिवार जहाज के अंदर चले गए। क्योंकि नीतिमान, परमेश्वर के सामने धर्मी रहो। उत्पत्ति 6 का 9 में देखते हैं, जेनेसिस 6:9, उत्पत्ति 6 का 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। वो धर्मी था, सारे लोगों के बीच में खरा था और परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। वो अपने मन से नहीं चलता था। परमेश्वर के साथ चलेंगे। आप किसी धूम्रपान नहीं करने वाले के साथ चलेंगे तो आप भी धूम्रपान नहीं करेंगे, क्यों? आप जानते हैं उसको पसंद नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के पसंद के जीवन कर सकते हैं ना, अपने मनमानी जीवन नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं। वैसे नो परमेश्वर के साथ चल रहा था, यानी कितना परमेश्वर का प्रिय रहता था ना। कुछ सालों के पहले जब हवाई जहाज जाएंगे तो वहां धूम्रपान करने वालों के लिए एक ही विमान के अंदर अलग जगह होगी और धूम्रपान नहीं करने वालों के लिए अलग। तो टिकट बुक करते समय आप कहना चाहिए
नॉन स्मोकिंग विंडो। तो धूम्रपान नहीं करने वाले लोगों के बीच में आपको खिड़की की स्थान मिल जाएगी। अभी ऐसा कर दिया, ना ट्रेन में, ना बस में, ना विमान में धूम्रपान नहीं कर सकते। धूम्रपान करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी हवाई अड्डा में क्या किया, एक अलग कांच का रूम बनाया। धूम्रपान करने वाले अंदर जाओ, धूम्रपान करो, सिगरेट फूको, कुछ भी करो, लेकिन दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति सिगरेट पीने से वो धुआं जो छोड़ता है, जो नहीं सिगरेट पीते हैं उनको ज़्यादा भारी नुकसान होता है, क्योंकि हवा में मिलने वाला धुआं औरों के गले कलेजा में जाती है, उनको जीवन को बर्बाद कर देती है। तो सारे जगह में अभी बैन सब रद्द कर दी, कहीं भी धूम्रपान नहीं कर सकते। आपके बंद कमरे में करो, लेकिन खुलेआम नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते, गार्डन में नहीं कर सकते। तो ऐसे मनुष्य ही इस बातों से अपने आप को अलग रखना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, तो परमेश्वर कैसा रहेगा? ठीक है, आइए। तो जो नीतिमान है वही जहाज के अंदर प्रवेश कर सके, और 1 साल के बाद जगह से बाहर आए। जो जहाज में थे बच गए, बाकी सब पानी में मर गए, सब नाश हो गए। ऐसे ही दुनिया का अंत आने वाला है। अभी आगे परमेश्वर दुनिया को बाढ़ से नहीं, पानी से नहीं, लेकिन आग से नाश करने वाला है। उससे बचना है तो नोआ के समान नीतिमान कैसे बनना है विश्वास के जरिए। रोमियो 5:1 कहती है, रोमन्स 5:1, रोमियो 5:1, सो हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। क्यों? क्या विश्वास? रोमियो 10:9-10 में, रोमियो 10:9-10, रोमन्स 10:9-10, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, यीशु ही प्रभु है, और मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अगला वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, इसे विश्वास करो। यीशु मरे, उसे जी उठा, इसे विश्वास करो। हमारे पापों के लिए एक बार यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। उसे प्रभु मानकर अंगीकार करो, विश्वास करो, उसके पास अपने पापों को कबूल करो और विश्वास करो कि मेरे लिए यीशु मर गया और जी उठा, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रेरित 16:30-31 में, प्रेरितों के काम 16:30-31, एक्ट्स 16:30-31, तो जेल के सरदार पौलुस से कहता है, एक्ट्स 16:30-31, एक्ट्स 16:30-31, प्रेरित 16:30, तो जेल के सरदार ने बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे भी उद्धार पाना है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु पर विश्वास करने से ही उद्धार मिलता है, पाप से उद्धार, संसार के पापों से उद्धार। प्रेरित 4 अध्याय उसका 12 वचन में, एक्ट्स 4:12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। दुनिया में और कोई नाम नहीं है, वो नाम कहने से आप पाप से उद्धार पा सकते हैं क्या? ऐसे कौन सा नाम है? कई भगवानों को नाम लेते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, भय मानते हैं, लेकिन कौन से भगवान के नाम लेने से आपको पाप से उद्धार मिलेगा? बताइए ना। मेरी बीमारी चंगी होगी, मुझे चमत्कार मिल गया, आशीष मिल गया, ये सब हो सकता है, लेकिन पाप से उद्धार पाने के लिए एक ही परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपके लिए अपना जान दिया, वही आपको जीवन दे सकता है, और नया जीवन दे सकता है, अनंत काल के जीवन दे सकता है। और दूसरी बात देखेंगे,
निर्गमन 14 अध्याय उसका 20 और 21 वचन, एक्सोडस 14, 20, 21। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उनको प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। और 21 वचन, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा ढाक दिया जिसके कि उसके बीच सूखी भूमि होगी। अगला वचन, तब इजरायली समुद्र के बीच तली स्थल पर होके चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाई दीवार का काम देता था। अगला वचन, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। फिर क्या हुआ आगे, और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएल से सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। 28 वचन देखेंगे, वर्स 28। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी न बचा। यहां क्या हुआ, इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश के आजाद गुलामी से आज़ादी कर कर उनको बाहर लाया, लेकिन फिरो का मन वापस कठोर हो गया। वो कहने लगा, अरे इज़राइल को हमने कैसे आज़ाद किया, चलो जाकर उसको वापस उनको बंदी बनाएंगे, वापस गुलाम बनाएंगे। उनका पीछा करता रहा। तो रास्ते में लाल समुद्र आया, तो फिरो राजा ने सोचा, अभी समुद्र को कोई पार कर सकता है क्या, मैं यहीं उनको पकड़ूंगा, मारूंगा, खींच के लाऊंगा। वैसे कहकर पास आया। इस्राएल चिल्लाने लगे, प्रभु हमें बचाओ। पीछे फिरो की सेना, आगे लाल समुद्र। लाल समुद्र छोटी नहीं, बहुत बड़ा समुद्र है। तो परमेश्वर ने कहा, मूसा क्यों चिल्ला रहा है, तेरी लाठी बड़ा, हाथ बड़ा। मूसा ने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने बहुत बड़ा हवा भेजा, और समुद्र को 2 भाग कर कर समुद्र के बीच में से रास्ता बना दिया। फिर क्या, इज़राइल लोग आराम से सूखे जमीन से समुद्र के उस पार गए। फिर उस सेना ने सोचा, हम भी आएंगे ना। वे भी अंदर प्रवेश किए, वो जीवन के मार्ग में प्रवेश किए, लेकिन इस भावना से, इस मतलब मकसद से कि इज़राइल को नाश करना है। तुम्हारे मन की विचार कैसी है, दूसरों को मारना, दूसरों का त्याग करना, दूसरों का लूटना, ऐसे तुम्हारे समझ रहेगी, तुम बच नहीं पाओगे। वे लोग बच गए, हम भी बच जाएंगे। इस्राएल लोग बच गए, हम भी बच जाएंगे। नहीं, इस्राएल का मकसद क्या है, हम भी सुखी रहना है, सभी सुखी रहना है। परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया, उस गानान के ओर हमें जाना है, पहुंचना है। वैसे ईसाई लोग का यही मन है, मनसा है, भावना यही है कि हमें यीशु के नाम से उद्धार पाकर सही रास्ते में चलना है, लोगों को भलाई करना है, और स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। लेकिन तुम्हारा क्या मकसद है, इन लोगों को मारनो, खत्म करो। एक परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, तुम दूसरों को मारना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर तलवार फिर सकता है। वैसे हो गया ना। इब्रानियों 11:29 कहती है, Hebrews 11:29, इब्रानियों 11:29, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। देखो, दोनों लाल समुद्र के प्रवेश किए, लेकिन इस्राएल विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये फिरो राजा विश्वासघात कर कर लोगों को आजादी देने के बाद मन फिर से गुलामी बनाना चाहता है ना। तुम भी
बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारते हो, बेगुनाह लहू को भगाते हो, इसका न्याय तो परमेश्वर जरूर करेगा ना। तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर ही उन्हें भी बनाया है। सबका सृष्टिकर्ता मालिक एक ही है। क्या तुम्हारे बच्चे एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे तुमको अच्छा लगेगा? जो बड़ा भैया छोटे बेटे को मारता है उसको तुम मारोगे, ए मारो मत छोटे भैया को। तो वैसे न्याय करने वाला परमेश्वर है, तुम बच नहीं पाओगे। अरे सारे ईसाई लोग बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे? नहीं। लाल समुद्र के अंदर प्रवेश कर नहीं सके, तुम स्वर्ग राज्य में क्या प्रवेश करोगे? तुम्हारा बचाव का एक ही रास्ता, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु के मार्ग में आइए, और कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। यूहन्ना 14:6 में, जॉन 14:6, मार्ग सत्य और मैं जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग के पास नहीं पहुंच सकता। ऐसे कहने वाला एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है। मैं मार्ग हूं स्वर्ग के लिए, मैं मार्ग हूं पिता परमेश्वर के पास आने के लिए। मुझे छोड़ तुम आ नहीं सकते, यीशु के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना या तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। मत्ती 25:34 में, मत्ती 25:34, यहाँ यीशु राजा द्वार पर खड़ा है और जो अपने दाहिने, मत्ती 25:34, तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जगत तैयार हुआ तब से स्वर्ग राज्य भी तैयार है। जैसे आप देखते हैं ना, पृथ्वी जब तैयार हुई, चंद्रमा भी तैयार हुई, मंगल ग्रह तैयार हुई। अभी मनुष्य क्या सोचता है, हम चंद्रमा में रहेंगे, मंगल ग्रह में रहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, वैसे स्वर्ग राज्य भी इस पृथ्वी के उभारते से परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। लेकिन वहां यीशु से आशीष पाए लोग, उद्धार पाए लोग, नया जीवन पाए लोग, और दूसरों को भलाई करने वाला, यह अध्याय को घर पे देखिए, यीशु कहता है, मैं जब भूखा था मुझे खाना दिया, मैं बीमारी था मुझे तुम पूछताछ करने आए, जब मैं जेल में बंद था मुझे मदद करने आए। लोग कहते हैं, प्रभु हम आपको कभी देखे नहीं, ये छोटे से छोटे को तुमने जो भला काम किया ना वो मेरे लिए किया है। और दूसरे गरीब लाचार के लिए भलाई करो ना। अमीर और अमीर होते जाते हैं हमारे देश में, गरीब और गरीब होते जाते हैं, इनका कौन ख्याल करेगा? तुम अमीर बनने का ख्याल करते हो, अमीर बनाने का ख्याल करते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य कंगालों के लिए, यानी जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए रखा है। लेकिन कंगालों को देखा जो विश्वास में धनवान है। याकूब 2:5 जेम्स 2:5, याकूब 2:5। मेरे प्रिय लोगों, जेम्स 2:5, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी होना चाहिए और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यीशु से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य तैयार किया है। लेकिन आप भले कंगाल हो, विश्वास में धनी बनो, यीशु के विश्वास में धनी बनो। आपके पास धन नहीं है, आलीशान बंगला नहीं है, बड़े कंपनी के मालिक नहीं है आप, क्या आप कंगाल है, दरिद्र है, लेकिन विश्वास में धनी होना चाहिए। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे सारे जरूरतें पूरा करेगा। और स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वाले को रखा है। लेकिन कंगाल को देखिए, विश्वास में होना चाहिए। आज यीशु पर विश्वास कीजिए, दूसरों के ऊपर भेद की भावना, क्रोध की भावना को हटा दीजिए, प्रेम से रहिए। दुनिया में क्या लेना, क्या देना, क्या ले जाना, कुछ नहीं है ना।
बस सांस गए तो सब गए। एक रुपया का एक चवन्नी भी आप लेके नहीं जा सकते हैं मरने के बाद। सब छोड़कर जाएंगे और कोई उसका धूम धाम से मजा उड़ाएगा। क्या किया लोगों के लिए, क्या किया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को प्रेम को बांटिए, अपने बैर को मत बांटिए। परमेश्वर प्रेम है। आज यीशु मसीह के अपने पापों को कबूल करो। अभी तक मेरे मन में द्वेष की भावना, दुश्मनी की भावना थी, उसे हटा दे प्रभु। मैंने जो भी गलत काम किया, दूसरे के मन को दुखाया, मुझे क्षमा कर। केवल यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, आपके मेरे पापों के लिए कलवर के उसमें मरण पाया, अपना लहू बगाया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है, उसके पास आएंगे। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। नोह नीतिमान था, इसलिए जहाज के अंदर प्रवेश हुआ और दुनिया के नाश से बच गया। आज यीशु नाम के जहाज, उद्धार नाम के जहाज, बपतिस्मा नाम के जहाज के अंदर जो भी प्रवेश करेंगे वही परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बच पाएंगे। परमेश्वर का क्रोध जल्दी भड़क उठने वाला है। उस दिन नोआ के द्वारा सारी पृथ्वी का परमेश्वर नाश किया, वैसे नाश का दिन आ रहा है। आज जो भी कहते हैं प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने गुनाह किया, अधर्म किया, गलती काम किया, दूसरों को मैंने सताया, दूसरों को दुख पहुंचाया, उनके मन को तन को दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर कहने वालों को क्षमा कर दे प्रभु। आज उनको भी तेरे पवित्र लोगों से उनके मन को, जीवन को धोकर उनको नीतिमान बना दे, पवित्र बना दे। और वैसे द्वेष की भावना हटा दे। द्वेष की भावना से, हत्या की भावना से लाल समुद्र के प्रवेश किए, सब डूब मरे। लेकिन स्वर्ग राज्य के उस विचार के साथ, परमेश्वर तैयार के राज्य को हासिल करना है, ये विचार के साथ लाल समुद्र को पार किए, पार कर लिए। वैसे स्वर्ग राज्य हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये दुनिया का राज्य नहीं। कितने राजा महाराजा आए, सब चले गए। तुम्हारा राज कब तक चलेगा? तुम सत्य पे कितना दिन बैठोगे? सांस गई तो सभी गए। आज जो भी अपने गलती को महसूस कर कर प्रभु, अभी किसी को बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं सोचेंगे, हम भलाई करेंगे। कहते हैं तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। भलाई करने वाले से परमेश्वर प्रीति रखता है, और प्रीति जिनसे रखता है, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, उनके लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया है। एक दिन मरने के बाद हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। वैसे हर एक को आशीष कर। आज भी जो भी आंसू के साथ है, बीमारी के साथ है, उनके आंसू पहुंच डाल, बीमारी को उठा दे, दुख को उठा दे। तो जिंदा परमेश्वर है। हर एक के प्रार्थना सुन, आशीष दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।